फ्रेंड्स, हमारे साथ पोला जी के एक मित्र मैं बोलूँगा जी मंथन जी जो आए हैं। तो पोला जी, पहले आप इनको इंट्रोड्यूस करवाइए। मेरा गांव सिंधुदुर्ग जिले में अंतिम महाराष्ट्र का गांव है जो गोवा को सट के हैं। उसका नाम है बांदा। बांदा से 2 किलोमीटर गांव में एक गांव है वाफोली करके। मेरे गांव के मुखिया जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए, आज मैं ये भारतीय राष्ट्र का काम करने के लिए जो प्रेरित हो गया हूँ वो इन्हीं के कारण ही है। आज भारत सरकार ने मुझे ये बड़ा मौका दिया है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में एग्जीबिशन करने का, इसके पीछे शुभकामनाएं हमेशा मंथन जी गवस की रही है। तो इनसे मैं क्या ज़्यादा बोलूं, मुझे बच्चे को जैसे संभालते हैं वैसे इतने बड़े एक 80 वर्ष के बूढ़े को ये संभालते हैं अपना मानकर, और इनके हमारे पर बहुत एहसान है। मंथन जी, जैसे आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली अपनी देश की राजधानी है और यहाँ पे आपका इस समय जो है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे सब प्रदर्शनी देख के? ये तो देश की राजधानी है और इस राजधानी में हमारे गांव के एक ज्येष्ठ कलाकार, मैं तो बोलूँगा एक हमारे गांव की हेरिटेज है, और देश की राजधानी में मौका मिला तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। अभी सर जी ने बोला कि मैंने उनको प्रेरित किया, ये है उल्टा है, इन्हीं की वजह से हम लोग प्रेरित हुए हैं। इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में किया है। ये तो प्रदर्शनी माजी पीएम इंदिरा कुमार गुजराल जी के टाइम में अमेरिका में हुई थी। अभी तो 75वीं सालगिरह के टाइम अभी 2022 में यहाँ हो रही है। तो इस कितना उनका काम है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये तो महान हस्ती है। इनके ये हमारे गांव में आए, ये हमारे गांव से पहले से नहीं थे, हमारे गांव में बाद में आए। जब से इनकी मुलाकात हुई मैं तो इनके काम से दंग हो चुका हूँ, और इनके हर एक कार्य में मेरे छोटा सा प्रयत्न रहता है कि मुझसे कुछ अच्छा काम हो जाए। ये इनकी बदौलत ही है। और ये कितने महान है, ये तो वो दूसरों को बड़प्पन देते हैं। वास्तविकता में यही दूसरों को प्रेरित करते हैं कि उससे कुछ अच्छा हो जाए। आज हम क्या बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आप अभी चर्चा में जुड़े हैं हम लोग के साथ। तो अभी जो कलाकार हमारे सामने हैं और जो दूसरे कलाकार हैं, और मैं एक पत्रकार के नाते जो मेरा पोला जी से संबंध रहा है वो ऐसे रहा है, एक फादर सन का रहा है। और आज जो सुबह उनका फ़ोन आया, वो पहला फ़ोन आया और मैंने तुरंत उठाया। सुबह मेरे को मेरे सिस्टर का फ़ोन आने लगता है तो मैं वेट करता रहता हूँ। फिर पोला जी का आया, मैंने कहा सर, बोले कि प्रदर्शनी चल रहा है। मैंने कहा मेरे को मालूम ही नहीं है। मैं आश्चर्य हो गया क्योंकि इधर हम लोग दूसरा प्रदर्शन का हम लोग को सूचना दिया था इन्होंने, मिनिस्ट्री ने, क्योंकि हम लोग मिनिस्ट्री कल्चर टूरिज़्म सब कवर करते तो उसमें। लेकिन अभी जैसे आज इन्होंने बोला, और इधर आने के बाद जब मैंने ये देखा और इन्होंने मुझे जब बताया, मेरे इनसे पुत्रवधू सबसे मेरा चर्चा हुआ, जितने भी आर्टिस्ट हैं तो सबने बोला कि हम लोग जो भी आज हैं पोला जी के बदौलत हैं। और मेरे को लगा कि इतिहास में इनका नाम कहीं दर्ज होना चाहिए भारत के। तो हम लोग एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं कि हमने इनको दिया कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, रेल मंत्री भी हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन आईटी सबके हैं, 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो हमने कहा उनको आमंत्रित करिए और हम लोग उनको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे कि पोला जी के ऊपर एक पोस्टेज स्टैम्प सीरीज़ रिलीज़ होना चाहिए, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो भी सिलेक्शन करे, अगर वो राजा राममोहन रॉय का लगाना है, उन्होंने सरोजनी नायडू का लगाना है, और जैसे मुझे बताया गया कि जो रानी झांसी की इधर चलचित्र है, जो चित्र है, चलचित्र नहीं सॉरी, तो जो चित्र है वो भी बाहर से एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ को हासिल किया गया था।
जो और उसके बाद बनाया गया। और यहाँ पे हमने देखे हैं कि जितने भी कलाकार हैं, जैसे अब अभी नायक साहब थे, तो नायक साहब ने भी बोला कि इनको अवार्ड से भारत सरकार को सम्मानित करना चाहिए। तो वो हम लोग जब उपयुक्त समय आएगा, अभी समय निकल गया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अब अगले साल हम लोग अपन लोग सब मिल के अपन कोशिश करेंगे और फिर अपन लोग भारत माँ का इस समय अभी एक सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ है, तो हम लोग सब भारत माँ की संतान है और बाकी भारत माँ सबकी रक्षा कर रही है, तो वो जो पुरस्कार होगा वो भी भारत माँ की नियति से होगा। तो धन्यवाद पुला जी, नमस्कार सर, नमस्कार।